न्यूज 24 पर 5 की पंचायत में आपका स्वागत है। आपके साथ में हूं मानक गुप्ता। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बार फिर आबादी के नियंत्रण का मुद्दा उठाया है। गिरिराज सिंह ने कह दिया है, देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून की सख्त जरूरत है। चाहे हिंदू हो या मुसलमान, हर धर्म के लिए हम दो हमारे दो की पॉलिसी होनी चाहिए, कानून होना चाहिए। नोटबंदी के बाद भी गिरिराज सिंह ने जनसंख्या नियंत्रण के कानून की वकालत की थी। उस वक्त कहा था, देश में नोटबंदी के बाद नसबंदी कानून लाना चाहिए। 5 की पंचायत में आज हम यही सवाल पूछ रहे हैं, क्या 2 बच्चों का कानून सभी धर्मों के लिए हिंदुस्तान में होना चाहिए? इसी पर बहस होगी 5 की पंचायत में, लेकिन पहले जरा सुन लीजिए गिरिराज सिंह का बयान। देश का जो पॉपुलेशन डेमोग्राफी बदल रहा है, उसको ठीक करने की जरूरत है देश के विकास के लिए और देश के सामाजिक समरसता के लिए। जनसंख्या नियंत्रण कानून लाएं, नहीं तो सांस्कृतिक विरासत भी यहां नहीं बचेगा। ये कानून भारत के लोगों के द्वारा जब आवाज उठेगी, तब सभी राजनीतिक दल मिलके बनाएं। यहां प्रतिवर्ष एक ऑस्ट्रेलिया पैदा हो रहा है। जब देश में कानून बनेगा, एक कानून, 2 बच्चा मेरे तो 2 बच्चा मुसलमान के भी, 2 बच्चा सिख का तो 2 बच्चा ईसाई का, 2 बच्चा बौद्ध का तो 2 जैन का। ये कानून सब पर सख्ती से लागू होगा, तभी भारत का विकास भी होगा, सांस्कृतिक विरासत भी बचेगी और सामाजिक समरसता भी बचेगा और लोकतंत्र भी बचेगा। 5 की पंचायत में आज मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी से आईपी सिंह हैं, मेरे साथ कांग्रेस से अदिल सिंह बोपाराय, मेरे साथ विश्व हिंदू परिषद से बीएल तिवारी साहब हैं और हम कोशिश करें टेलीफोन लाइन के जरिए मुफ्ती मंजूर जियाई मिलेंगे फैजाने रजा। इससे आप सभी का स्वागत है। पहले मैं आपके पास आ रहा हूं बोपाराय साहब। बोपाराय साहब, अक्सर ये मांग उठती रही है बीजेपी की तरफ से और हिंदूवादी नेताओं की तरफ से, देश में 2 बच्चों का कानून होना चाहिए। आपका क्या स्टैंड है अब इस पर, कांग्रेस पार्टी का? क्या नहीं, आपको नहीं लगता वक्त आ गया है 2 बच्चों का कानून लागू करने का? बोपाराय साहब देखिए ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज हमारे देश में 21वीं सदी में एक केंद्रीय मंत्री ऐसे बेहुदा जवाब और टिप्पणियां देता है, जब इनका सारा फोकस होना चाहिए नौजवानों के लिए रोजगार बनाने का, पॉवर्टी को हटाने का, इरेडिकेट करने का, और सारे उनके साधन जो स्वास्थ्य का इश्यूज हैं और जो हेल्थ केयर के इश्यूज हैं, उन सब पे उनको फोकस करने का। ये बारी बारी ऐसे बेहुदा टिप्पणियां करते हैं जो इनका इंटेंशन है कि एक वर्ग को दूसरे वर्ग से लड़ाएं। इनका सारा इंटेंशन ये है। पिछले 3 सालों में हमने कोई विकास नहीं देखा, कोई डेवलपमेंट नहीं देखी। बारी बारी गिरिराज सिंह जी 2014 से लेके अब तक ऐसे ऑब्जेक्शनेबल अपने बयान देते रहते हैं। अदिल भाई एक बात बताइए मुझे, आपने बड़ी आसानी से इसे बेहुदा तो कह दिया, इस बयान में बेहुदा क्या है? पूरी दुनिया जनसंख्या नियंत्रण के बारे में बात कर रही है, हिंदुस्तान में कब से जनसंख्या के बारे में चिंता जताई जा रही है? अगर हम दो हमारे दो की पॉलिसी आप ही के समय में आई थी, आपकी सरकार में सिर्फ कानून नहीं था। हम दो हमारे दो का नारा आपकी सरकार में आया था, नहीं आया था? अगर इस पर कोई कानून बनाने की बात हो रही है, बेहुदा कैसे हो सकता है ये? आप इसे बेहुदा कैसे कह रहे हैं? गिरिराज सिंह जी, नहीं, आप ये बताइए गिरिराज सिंह जी जब कहते हैं कि हमारी सांस्कृतिक विरासत बचानी है, इसका क्या मतलब है? संस्कृत विरासत बचानी है, इसका क्या मतलब है? इसका इंटेंशन यही है कि ये सॉफ्ट पोलराइजेशन करें। इनको फोकस करना चाहिए कि नौजवानों के लिए रोजगार के साधन बनाएं। इनको फोकस करना चाहिए कि नौजवानों का स्वास्थ्य पे ध्यान दें, बच्चों के विकास पे ध्यान दे, बच्चों की एजुकेशन पे ध्यान दे। जान के ये ऐसे टैक्टिक्स को एम्प्लॉय करते हैं जिससे सॉफ्ट पोलराइजेशन। आपकी इस बात से मैं सहमत हो सकता हूं एक बार को, आपकी इस बात से मैं एक बार को सहमत हो सकता हूं अदिल भाई, कि ये बयान जानबूझ के दिए जाते हैं। लेकिन हम दो हमारे दो का अगर कानून इस देश में लाने की मांग हो रही है, उसमें गलत क्या है? जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं होना चाहिए क्या? और वो तो सबके लिए कह रहे हैं, एक वर्ग के लिए तो नहीं कह रहे, वो कह रहे सबके लिए होना चाहिए। क्या दिक्कत है इसमें? देखिए
पॉपुलेशन पॉलिसी पर से को आप देखिए, जब गिरिराज सिंह जी ऐसे बयान देते हैं, आपको इनकी इतिहास देखना चाहिए। इन्होंने पहले क्या कहा था, जिनके 2 से ज्यादा बच्चे हों तो उनकी वोटिंग राइट्स खत्म कर देने चाहिए। जो मोदी जी के पॉलिटिकल विरोधी हैं उन्हें पाकिस्तान जाना चाहिए। गिरिराज सिंह जी का आप हिस्ट्री आप फंस गए अदिल भाई, ऐसा लग रहा है आप फंस गए, आप एक स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं। चलती है, आप स्टैंड नहीं ले पा रहे, दूसरे वर्ग से लड़ा। अदिल भाई आप स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं। आप एक स्टैंड लीजिए। क्या 2 बच्चों का कानून देश में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? एक स्टैंड लीजिए आप। देखिए आप देखिए गिरिराज सिंह जी ने किस कॉन्टेक्स्ट में कहा, और गिरिराज सिंह जी का पुराना आप बैकग्राउंड देख लीजिए। इनकी जो ये टिप्पणियां करते हैं उसके मद्देनजर देखते हुए हमें इस पे टिप्पणी करनी चाहिए। नहीं। जो व्यक्ति कहते हैं कि जी एक वर्ग के पॉपुलेशन डिक्लाइन कर रहा है इसीलिए उस वर्ग को बढ़ाना चाहिए, ये आपत्तिजनक नहीं है? आप बताइए मुझे, ये आपत्तिजनक नहीं है? नहीं। एक सेकंड नहीं, मैं उनके बयान के डिटेल में अगर आप जाएंगे, मैं उस पर बहस को तैयार हूं। बाकी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, बीएसपी के प्रवक्ता हैं, वो भी जवाब देंगे। मैं तो कुल मिलाकर पूछ रहा हूं कि 2 बच्चों का कानून होना चाहिए या नहीं होना चाहिए आपके हिसाब से। मैं आपकी पार्टी का स्टैंड पूछ रहा हूं, और आपका अपना निजी राय भी है तो वो भी बता सकते हैं। मैं बताता हूं भारत को आज चाहिए जुमले नहीं चाहिए, भारत को आज चाहिए विकास चाहिए। भारत को चाहिए जो बच्चे हैं हमारे उनको शिक्षा अच्छी मिले, उनके लिए रोजगार के साधन बनाएं, ना कि ऐसे जवाब बारी बारी आके दें और सॉफ्ट पोलराइजेशन का प्रयत्न करें। चलिए ठीक है, आप एक स्टैंड लेने को तैयार नहीं है। मंजूर जियाई सुन रहे हैं मुझे? मंजूर भाई सुन रहे हैं? जी मानक मैं सुन रहा हूं जी। मुफ्ती साहब एक बात बताइए, मुफ्ती साहब अगर गिरिराज सिंह देश के मंत्री हैं मोदी सरकार में, वो ये कह रहे हैं जनसंख्या को, पॉपुलेशन को, आबादी को काबू करने के लिए हर धर्म के लिए 2 बच्चों का कानून लागू हो जाना चाहिए, इसमें क्या दिक्कत है? मानक जी मैं आदिल भाई की भी बात सुन रहा था और आपकी बात सुन रहा हूं। मिस्टर गिरिराज सिंह ने जो इस तरीके की गुफ्तगू की है, ये तो मैं समझता हूं कि बड़ा बेतुकी जबान का वो हमेशा इस्तेमाल करते हैं और बेतुकी बातें हमेशा करते हैं। उन्हें तो हर धर्म के एक बंदे को लेंगे या हर धर्म को लेंगे, उन्हें तो हर बंदे के बारे में कहना चाहिए कि हर बंदे को चाहिए कि वो 2 बच्चा पैदा करें। तो उसमें योगी साहब भी आएंगे, उसमें मोदी साहब भी आएंगे और उन तमाम लोग आएंगे जिनके पास बच्चे नहीं है, जो अपने आप को बाल ब्रह्मचारी कहते हैं। तो उनका क्या होगा साहब, उनको उनकी जबान से पूछवा लीजिए। गिरिराज साहब इसका भी जवाब दे दें। हिंदुस्तान को तरक्की की तरफ आगे ले जाना चाहिए। ये धर्म के मामला को लेकर के हिंदुस्तान में फसाद फैलाना या लोगों के दरमियान में नफरतें पैदा करना, ये ऐसे लोगों का काम है जैसे गिरिराज साहब लोग हैं। ये इनका काम ही है कि आपस में फूट डालें और वो जो अंग्रेजों ने राजनीतिक अपनाई। मुफ्ती साहब फिर देखिए आप डाइवर्ट कर रहे हैं, वो अदिल भी वही कर रहे थे। मैं ये पूछ रहा हूं, गिरिराज सिंह ने साफ साफ कहा, उन्होंने कहा 2 बच्चों का कानून हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके लिए होना चाहिए, एक धर्म के लिए नहीं। आप इसमें धर्म का एंगल क्यों ढूंढने लगते हैं? फिर उन्होंने, आपने देखा कि मानक उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पे मुस्लिम नाम लिया कि उन्होंने कहा कि मुस्लिम को भी होना चाहिए, हिंदू को भी होना चाहिए। इस तरीके की बातें करना आखिर क्यों? हर भारतीय का लफ्ज इस्तेमाल करना चाहिए उन्हें कि हर भारतीय भारत में एक ऐसा कानून बने जिसमें के बच्चे जो हैं हर एक के दरमियान में 2 हो। हर वो हिंदू और मुसलमान का लफ्ज क्यों इस्तेमाल करते हैं? तो चलिए हालांकि मैंने बताया उन्होंने हर धर्म के लिए कहा, मैं फिर भी आपसे पूछ रहा हूं, क्या आप सपोर्ट करेंगे 2 बच्चों का कानून हर धर्म के लिए? देखिए अब बात यहाँ पर यह आएगी कि इसमें इंसानियत शर्मसार होगी या नहीं होगी। अब जिनके 3 बच्चे हैं, मैं समझता हूँ कि बीजेपी में कुछ ऐसे नेता भी हैं नहीं अभी नहीं है। 5 बच्चे हैं। एक सेकंड मुफ्ती साहब, एक सेकंड, जिनके हो चुके उनको थोड़े काबू कर सकते हैं, ये तो आज से लागू करेंगे, आगे लागू होगा। मैं कह रहा हूं कि आप सपोर्ट करेंगे 2 बच्चों का कानून? अब मैं आपको पहले बता दूं मानक, सबसे पहली बात हमें ये देखनी होगी, जो लोग पेशाब हिंदुस्तान में पी रहे हैं, जो लोग मल पीने खाने की बात कर रहे हैं, उसके बारे में तो तवज्जो साहब दे नहीं रहे हैं। वो बच्चे पैदा करने पर रोक लगाने की बात कर रहे हैं। इस तरीके की बेहुदा बातें नहीं कहनी चाहिए। अच्छा ठीक है, चलिए आप भी बेहुदा कह रहे हैं, अदिल सिंह बोपाराय भी बेहुदा कह रहे हैं। आईपी सिंह जवाब दीजिए, गिरिराज सिंह को क्या जरूरत थी ऐसा बयान देने की? डेमोग्राफी, सांस्कृतिक विरासत, ये सब आईपी सिंह, इसका मतलब साफ है एक ही धर्म को टारगेट करके गिरिराज सिंह ने बयान दिया है। आईपी सिंह देखिए मानक जी, अभी जिन लोगों को मैंने सुना, मैं चाहूंगा कि मेरे बीच में किसी का इंटरप्शन ना हो। हाँ। मानक जी, सबसे पहले आपको न्यूज 24 को मैं बधाई देना चाहता हूं कि जो देश की बढ़ती आबादी है, जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है, जो ट्रेंड बताता है भारत में 133.93 लाख, लगभग 134 करोड़ आबादी हो चुकी है। दूसरी तरफ आज जो ट्रेंड बता रहा है यूनाइटेड नेशंस का, 138
करोड़ आबादी चीन की है, जबकि क्षेत्रफल उसका बहुत बड़ा है। निश्चित तौर पर इस पर चिंता होनी चाहिए। श्री गिरिराज जी के अन्य बयानों को मैं आज उसको एलेबोरेट नहीं करूंगा, लेकिन जो ये बयान उन्होंने दिया है, ये देश बढ़ती आबादी के बोझ से दब रहा है। आप इस बात को समझना चाहिए कि भारत की आबादी जिस तेजी से बढ़ रही है, आज जो जोत है गांवों में, आज अगर बैल रहते जुताई के लिए तो बैल घूमने की या ट्रैक्टर घूमने की स्थिति नहीं रह गई है। ये वो लोग विचार करें कि जो समुदाय के नाम पर, जो मजहब के नाम पर, जैसे सुफियान अंसारी मुझे गांव में मिलने को आए 13 अप्रैल को, और जब वो मिले मुझे तो उन्होंने साफ तौर से कहा मेरे 8 बच्चे हैं, ये आजमगढ़ मेरे गांव का नाम उकरौड़ा है, और सुफियान के 5 बच्चे और 3 बेटियां, उम्र 37 साल। तो आप समझिए कि आबादी किसकी बढ़ रही है। और गिरिराज जी ने बहुत साफ तौर से कहा कि हिंदू भी अपनी आबादी को कम करे, मुसलमान भी कम करे, सिख भी कम करे, और यहूदी मुसलमान के साथ जितने लोग हैं सभी आबादी को नियंत्रित करें, क्योंकि भारत पर जो विकास का जो दबाव है, चाहे कुछ भी इस देश में विकास के लिए आप करेंगे, शहर सिमटते जा रहे हैं। शहरों की जो स्पीड है वो 20 किलोमीटर प्रति आवर से भी घटकर नीचे 12 के आसपास आ गई है। जो मिड लखनऊ जैसे शहर हैं वहां भी आबादी तेजी से बढ़ी है, जहां स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटे से कम हो गई है। गांव में चलना रहना दूभर हो गया है, और इसके बारे में ये बात विचार करना चाहिए कि 2/3 आबादी एशिया की है, और जिस तरह भारत की आबादी 2011 में जिस पूरी दुनिया की आबादी ली गई थी 7 बिलियन थी, वो एक्सपेक्टेड है कि 2024 में वो बढ़कर 8 बिलियन हो जाएगी। और भारत की आबादी जिस तेजी से बढ़ रही है, निश्चित तौर पर यहां के संसाधन कम पड़ेंगे। आईपी सिंह जी, उस समय का भी विचार करना चाहिए कि कैसा भारत। आईपी सिंह जी, बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं आप। आपकी बातें सुनकर मुझे भी अच्छा लग रहा है। मैं आपकी बातों से सहमत हूं। मैं सहमत हूं आपकी बातों से। आबादी इस देश की बहुत बड़ी समस्या है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन जहां आप इसमें धर्म का छोंक लगा देते हैं, वहीं आपकी नीयत पर शक होने लगता है। बीएल तिवारी साहब, ये फैक्ट है, ये तथ्य है, ये तथ्य है सेंसस के आंकड़े के मुताबिक कि मुसलमानों की जो आबादी में वृद्धि दर है वो नेशनल एवरेज से ज्यादा है। ये फैक्ट है। लेकिन क्या वाकई इतना बड़ा मुद्दा है ये बीएल तिवारी साहब? वाकई इतना बड़ा मुद्दा है? निश्चित तौर से बिल्कुल निश्चित रूप से मुद्दा है। लॉ एंड ऑर्डर की समस्या, 82% क्राइम केवल इस्लाम धर्मी करते हैं। आप आंकड़े उठा के देख लीजिए। मैंने आरटीआई में कई जिलों के आंकड़े निकाले हैं। 100 अपराध में से 82 अपराध इस्लाम धर्मी करते हैं। अपराध का, स्वास्थ्य का, शिक्षा का, ट्रांसपोर्टेशन, 82% ये कौन सा आंकड़ा, ये कहां से ले आया? सबसे बड़ी समस्या बीएल तिवारी साहब, ये आंकड़ा कहां से ले आया? संजय गांधी जी ने, कांग्रेस के लोगों ने आपातकाल में, इनकी यही नीयत है। कौन सा आरटीआई इनकी यही नीयत है, किसी भी जिले के वर्ग को दूसरे वर्ग से गंभीर अपराध की आरटीआई मांग लीजिए, उसमें से पूरे आंकड़े मैं दावे के साथ कह रहा हूं, बिल्कुल नीयत नहीं है, सही है। धर्म के नाम पे लोगों को बांटना बंद कीजिए भाई साहब, बंद कीजिए। उनको हिंदुस्तान नहीं है, हर धर्म के आदमियों के लिए है। उनकी हिंदुस्तान हिंदुओं के लिए, मुसलमानों के लिए, सिखों के लिए, ईसाइयों के लिए अपराधी बना नहीं रहा। आओ के कारण, परिस्थिति के नीयत यही है, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाना। चले जाते हैं। किसी भी जिले के एसपी के यहाँ आप आरटीआई में आंकड़े निकाल लीजिए, 82% क्राइम इस्लाम धर्मी करते हैं। ये आंकड़े सबूत के प्रमाण के साथ है। मेरे को चैलेंज करिए, मैं प्रमाणित करके दूंगा आपको। ना, मैं ठीक है, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं तिवारी साहब, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं। हमारे 2 परिवार नियोजन तिवारी साहब, आप अपने इस दावे को, आप अपने इस आरोप को साबित करिए। आप टाइम ले लीजिए, कोई बात नहीं। तिवारी साहब, आप टाइम ले लीजिए, 1 दिन, 2 दिन, हफ्ता, 10 दिन, 20 दिन। आप कह रहे हैं हर जिले में, आप कह रहे हैं हर जिले में 82% क्राइम इस्लाम धर्म के लोग करते हैं। तिवारी साहब, बोझ खर्च बढ़ता जा रहा है। तिवारी साहब, शिक्षा के अभाव में अपराध बढ़ रहे हैं और देश के लिए समस्या हो रही है। तिवारी साहब, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं तिवारी साहब, क्योंकि ये बात बिल्कुल हजम नहीं हो रही। कॉमन सेंस भी ये बात नहीं बताता। तिवारी साहब, आप कह रहे हैं हर जिले में 82% क्राइम इस्लाम मुसलमान करते हैं, आप ये कह रहे हैं। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं,
अगर आप आंकड़े निकालकर ये साबित कर दें तिवारी साहब, मैं दिखाऊंगा, दोबारा शो करेंगे आपके साथ। यस, मैं दोहरा रहा हूं इस बात को। और अगर आप गलत साबित हुए आप माफी मांग लेंगे। 82 अपराध, आप माफी मांगेंगे अगर आप गलत साबित हुए। बिल्कुल करिए, आइए, मैं तैयारी के साथ आऊंगा, आपको आंकड़े लेके आऊंगा, आपको कई जिलों के आंकड़े दूंगा। हाँ, नहीं आपने हर जिला कहा है। क्यों मांगूंगा माफी? आपने हर जिला माफी कहा। मांगे या आपने हर गवर्नमेंट जिला का रिकॉर्ड कहा। माफी मांगे जो गवर्नमेंट रिकॉर्ड देता है। हम क्यों माफी मांगेंगे? हम तो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड पे बात कर रहे हैं। मैं भी, ठीक है, अगर सरकारी आंकड़े कहते हैं आपकी बात मान ली जाए। हर जिले का एवरेज यही है। 44 जिलों में से 19 जिलों के अपराध जो सीवियर क्राइम है उसके ग्राफ में बता रहा हूं जी। हाँ, तो तिवारी साहब, लेकिन मैं अभी भी नहीं समझ पा रहा हूं, गिरिराज सिंह ने भी जो कहा कि डेमोग्राफी जो बदल रही है उससे सांस्कृतिक विरासत खत्म हो जाएगी, इसीलिए बार बार एक ही धर्म की तरफ इशारा क्यों होता है? आबादी, मैंने आपको बताया, वृद्धि दर मुसलमानों की नेशनल एवरेज से थोड़ी सी ज्यादा है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, यही कारण थोड़ी सी ज्यादा है। इतना बड़ा मुद्दा है क्या? बता दीजिए इनको, मानक इनको बता दीजिए कितना ज्यादा है और किसका कितना कम है। हाँ, क्यों है? आप बिल्कुल है, आप पढ़े लिखे समझदार योग्य व्यक्तियों का निर्माण करिए, एक संभ्रांत अच्छे नागरिकों का निर्माण करिए। जाहिल बगैर पढ़े लिखे मदरसा एजुकेशन के अपराधी वृत्ति के लोगों की जनरेशन क्यों बढ़नी चाहिए? अरे एक सेकंड तिवारी साहब, एक सेकंड उसको तिवारी रोकना साहब, चाहिए। तिवारी साहब एक सेकंड, तिवारी साहब आपको सहयोग करना चाहिए। तिवारी साहब एक सेकंड, तिवारी साहब के ऊपर आ गए। नहीं, तिवारी साहब मदरसे के ऊपर आ गए। नहीं, तिवारी साहब थोड़ा सभ्यता के, थोड़ा मर्यादा के अंदर रहेंगे, अच्छा रहेगा। किसी और की बेइज्जती या अपमान करने की इजाजत मैं तिवारी साहब आपको नहीं दे सकता। मंजूर जी आई, मुफ्ती साहब। जी मुफ्ती साहब, ये आंकड़ा जो है, मेरे पास आंकड़े हैं, आपने भी इसकी स्टडी की होगी। वर्ग से लड़ाई। हाँ, एक सेकंड, सोच ही यही है। आदिल भाई एक सेकंड में आ रहा हूं आपके पास। मुफ्ती साहब, ये आंकड़ा जो है, ये तो कहता है कि नेशनल एवरेज से मुसलमानों की वृद्धि दर आबादी में ज्यादा है, लेकिन ये डेमोग्राफी जो बदल रही है, इसको लेकर इतना डर या इतनी आशंका या इतनी फिक्र गिरिराज सिंह को क्यों हो रही है? ये बड़े इनको तो ये समझना चाहिए कि हिंदुस्तान में अगर मुसलमान हैं, बसते हैं, तो इन्होंने, इसी मुसलमानों ने अपने खून बहा करके हिंदुस्तान की आजादी दिलाई है। इन्हीं मुसलमानों ने अपने शहर की हिफाजत के लिए अपना खून बहाया है। इन्हीं मुसलमानों ने हिंदुस्तान की इज्जत और आबरू बचाने के लिए तिरंगे झंडे को पहला सलाम किया है। मुफ्ती साहब वो ठीक है, मुफ्ती साहब उस पर सवाल नहीं है, सवाल उस पर नहीं है मुफ्ती साहब, सवाल उस पर नहीं है। सवाल यह है कि डेमोग्राफी बदलने से क्या बदल जाएगा? डेमोग्राफी नहीं बदलनी चाहिए, सांस्कृतिक विरासत खतरे में आ जाएगी। अब बताइए, क्या हिंदुस्तान के मुसलमान संस्कृत में से जुड़े हुए नहीं है? हिंदुस्तान की जो संस्कृत है, क्या उससे मुसलमान जुड़ा हुआ नहीं है? मुफ्ती साहब कुछ बोलने वाले थे, क्या मेरी आवाज पहुंच रही है मानक? जी हाँ, मुफ्ती साहब ठीक है, आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल। आपका ये कहना है कि हम लोग विरासत से नहीं जुड़े हुए हैं, सांस्कृतिक विरासत से। आदिल सिंह बोपाराय, आदिल भाई क्या लग रहा है आपको? हालांकि कुल मिलाकर जनसंख्या पर नियंत्रण की कोई भी कोशिश हो, उसका स्वागत होना चाहिए, लेकिन आदिल सिंह बोपाराय, आप सरकार की नीयत पर शक क्यों करते हैं जब भी वो जनसंख्या नियंत्रण की बात करते हैं? मानव जी मेरी बात सुनिए। हाँ, अभी भी आपको भाई साहब कोई और एविडेंस चाहिए कि इनकी नीयत शक नहीं करनी चाहिए इनकी नीयत पे, और इनकी नीयत बुरी है? आपने इनके पार्टी और बीएचपी है जो इनकी एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशन, उनके लीडरों के बयान सुन लिए हैं। इसके बावजूद आपको हमारी तरफ से कोई और एविडेंस चाहिए कि इनकी नीयत खराब है? पॉपुलेशन पे, अगर वैसे पॉपुलेशन पॉलिसी पे अगर डिस्कशन होए, उससे हमें कोई आपत्ति नहीं है। पॉपुलेशन, एजुकेशन और अवेयरनेस के साथ जरूर लोग, आप भी एक स्टैंड तो ले सकते हैं कम से कम। इनकी नीयत पर शक करिए, लेकिन कानून आएगा, सबके लिए आएगा, पार्लियामेंट में आएगा, वहां पर आप भी हैं, आप एक स्टैंड तो ले लीजिए कि चलिए 2 बच्चों का कानून होना चाहिए। देखिए अवेयरनेस, देखिए अवेयरनेस और एजुकेशन से आप एक बात को, 21वीं सदी में है भाई साहब, अवेयरनेस और एजुकेशन से जो बात आगे लेके आई जा सकती है वो सबसे बेहतर है। चलिए ठीक है, मेरे पास टाइम खत्म हो गया। आदिल सिंह बोपाराय, आपसे कुछ हद तक सहमत भी हूं, आप सही कह रहे हैं कि सबसे पहले एजुकेशन और अवेयरनेस आबादी को लेकर ये फैलाना जरूर है, कानून की बात बाद में भी हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया 5 की पंचायत में आने के लिए आदिल सिंह बोपाराय, आईपी सिंह, बीएल तिवारी और मुफ्ती मंजूर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद धोनी की